Good morning, children. How are you all? I hope you all are doing well, staying safe, fit, and fine. Children, we have discussed 10 chapters in science, isn't it? And in all the chapters, the two chapters which are not a part of your evaluation, and that is shorting materials, and one more chapter is there, the changes around us. Okay, two more chapters we have to left, and I'll tell you afterwards after the half yearly exams. And now your half yearly exams are approaching, and maybe in the December 7, I think, or 8, it's going to start after the first week. So CBSE has introduced a new pattern for the 10th and 12th, and to make you practice for that pattern, what we have done, we have also made a similar paper like CBSE. So I want that you should be ready for the future, है ना? So according to that, CBSE has introduced the assertion reason type questions. Yes, and these are very important questions, and these questions are very new to you, है ना? They have also introduced the paragraph based question. They have also introduced the diagrammatic question, assertion region questions, है ना? So I think it's overall 36 questions in your paper, है ना? तो आज मैं इसीलिए आया हूँ आपके एग्ज़ाम पैटर्न से रिलेटेड बात करने के लिए, है ना? और ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके हाफ ईयरली एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है बच्चों? क्योंकि आई थिंक 6 या 7 तारीख से आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो रहे हैं दिसंबर में, हाफ ईयरली के, और ऑब्वियसली 80 मार्क्स का पेपर होगा, ठीक है? इट विल बी अ टफर साइड, थोड़ा सा हार्ड भी बनाया है पेपर, और बहुत अच्छा पेपर बना है, ठीक है? तो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस, ठीक है, सीबीएसई ने इंट्रोड्यूस किया हुआ है, ठीक है? आप लोग के लिए बिल्कुल नया पैटर्न है ये, ठीक है? और नए क्वेश्चन है, तो इसको समझते हैं आज, ठीक है? फिर कुछ क्वेश्चंस मैं आपको अपनी एक्सरसाइज प्रैक्टिस के लिए भी दूंगा, ठीक है? सो दैट आपको अपना कॉन्फिडेंस धीरे धीरे बूस्टअप हो कि इस टाइप के क्वेश्चंस को हम लोग सॉल्व कैसे करते हैं, ठीक है? तो लेट अस स्टार्ट। देखिए इसके जो इंस्ट्रक्शंस होते हैं वो किस तरीके से दिए होते हैं, असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चंस। For question number 1, 2, 3, 4 and 5, 2 statements are given, ठीक है? जो भी आपके क्वेश्चंस होंगे उसके लिए आपको 2 स्टेटमेंट्स दिए गए होंगे। एक स्टेटमेंट को हम लोग बोलते हैं असर्शन, ठीक है? एक स्टेटमेंट जो होगा आपके क्वेश्चन में 2 स्टेटमेंट दिए होंगे, ठीक है? जो पहला स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग असर्शन बोलते हैं, और जो सेकंड जो स्टेटमेंट होगा उसको हम लोग रीजन बोलते हैं, ठीक है? तो उन दोनों स्टेटमेंट्स को पढ़ने के बाद 4 ऑप्शंस दिए रहते हैं, उन 4 ऑप्शंस में से आपको चूज करना होता है कि कौन सा सही है, ठीक है ना? ऑप्शंस कौन सा सही है, तो उन ऑप्शंस के लिए भी इंस्ट्रक्शंस है, ठीक है? उन ऑप्शंस में होता है A, B, C एंड D, ठीक है? 4 ऑप्शन होते हैं। ए वाला ऑप्शन आप कब सही करेंगे, ठीक है, वो हम देखेंगे। बी वाला ऑप्शन कब सही होगा, सी वाला ऑप्शन कब सही होगा, और डी वाला ऑप्शन कब सही होगा, ठीक है? तो जैसे जैसे हम एक दो में अभी आपको एग्जांपल्स बताऊंगा, ठीक है? तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। ए का ऑप्शन होता है, ए का असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, यानी जो 2 स्टेटमेंट आपको दिए हैं असर्शन और रीजन, उसमें से असर्शन जो स्टेटमेंट है वो सही है, ट्रू है वो, लेकिन जो उसके नीचे जो उसका रीजन दिया हुआ है, मानिए जो रीजन जो वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है ना? अगर ऐसी कंडीशन है तब आप ऑप्शन ए को टिक करेंगे, ठीक है? मीन्स इफ द असर्शन इज ट्रू एंड रीजन इज फॉल्स, व्हाट विल यू डू? यू विल पुट व्हाट? ऑप्शन ए, ठीक है? बी में क्या है, असर्शन फॉल्स है, यानी ऊपर वाला जो स्टेटमेंट है वो फॉल्स है, ठीक है? और जो रीजन है वो क्या है, ट्रू है, एंड द रीजन इज ट्रू। तो इस केस में क्या होगा, इस केस में आप ऑप्शन बी पुट करेंगे, ठीक है? व्हाट विल यू डू? यू विल टिक ऑप्शन बी व्हेन असर्शन इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। वहां पे असर्शन यानी पहला स्टेटमेंट गलत होगा, फॉल्स होगा, लेकिन जो सेकंड स्टेटमेंट है वो ट्रू होगा।
सी है, जो सी है वो क्या है, बोथ असर्शन एंड रीजन इज ट्रू, दोनों सही हैं, ठीक है, यानी असर्शन भी सही है और रीजन भी सही, यानी अगर दोनों स्टेटमेंट सही हैं तो आप ऑप्शन क्या लगाएंगे, सी लगाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा आप, ठीक है। जो डी ऑप्शन है वो क्या कह रहा है, बोथ असर्शन एंड रीजन इज फॉल्स, यानी आपका असर्शन भी गलत है और रीजन भी गलत है, यानी अगर दोनों ही स्टेटमेंट गलत हैं, रॉन्ग है, फॉल्स हैं, तब उस केस में आपका ऑप्शन क्या होगा, डी, है ना। तो इस तरीके से आपको क्या करना है, इन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है, ठीक है। आइए एक दो एग्जांपल्स देखते हैं। सी, इट इज गिवन हियर द फर्स्ट स्टेटमेंट, फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। असर्शन दिया हुआ है, द रिब केज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स, ये स्टेटमेंट है, यानी ये असर्शन है। असर्शन क्या दिया हुआ है, द रिब केज प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू हार्ट एंड लंग्स। बताइए ये स्टेटमेंट सही है, फॉल्स है या ट्रू है? ऑब्वियसली ट्रू है बच्चों, क्योंकि आपका जो रिब केज होता है ना, मैंने बताया था ना, जो रिब केज है वो रिब केज के अंदर आपके इंटरनल ऑर्गन होते हैं, दो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरनल ऑर्गन होते हैं जिसको ये रिब केज आपका प्रोटेक्ट करता है ना। कौन कौन से हैं वो, हार्ट और लंग्स, है ना। तो हार्ट और लंग दोनों को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है आपका रिब केज, तो ये स्टेटमेंट क्या है बच्चों, ट्रू है, यानी असर्शन यहाँ पे ट्रू हो गया। अब आते हैं, देखते हैं रीजन। ह्यूमन बींग्स हैव 15 पेयर्स ऑफ रिब्स, क्या ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? याद करो, कितने पेयर ऑफ रिब्स होते हैं बच्चों? यस, 12 पेयर्स, है ना। जो रिब केज में आपके कितने पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं, 12 पेयर ऑफ रिब्स पाए जाते हैं, यानी ये जो यहाँ पे रीजन वाला स्टेटमेंट है ये क्या है, ये फॉल्स है। तो अब फर्स्ट क्वेश्चन के लिए क्या हो गया, असर्शन आपका ट्रू है और रीजन क्या है, फॉल्स है ना, यानी असर्शन ट्रू एंड रीजन फॉल्स। तो इस वाले में कौन सा ऑप्शन होगा, देखो जरा, जहां पे असर्शन ट्रू है और रीजन फॉल्स है, ए वाला ऑप्शन। ए वाले ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, असर्शन इज ट्रू बट रीजन इज फॉल्स, है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर क्या हो जाएगा, ए, मतलब ऑप्शन ए इसका करेक्ट होगा। समझ में आ रहा है ना। ये होते हैं असर्शन रीजन टाइप के क्वेश्चंस। आइए एक और देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन। ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, क्या लगता है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है? बच्चों ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। ग्रीन प्लांट्स को प्रोड्यूसर कहा जाता है, पढ़ाया था मैंने आपको फर्स्ट चैप्टर में, क्यों कहा जाता है प्रोड्यूसर्स, याद करो क्यों कहा जाता है, वाई द ग्रीन प्लांट्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। चलो अभी बताते हैं, पहले स्टेटमेंट देखते हैं, ठीक है। तो असर्शन क्या है, ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर। अब आते हैं रीजन पे। रीजन वाला स्टेटमेंट है कि ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, यानी ग्रीन प्लांट्स अपना भोजन खुद बनाते हैं, और किस प्रोसेस की मदद से, फोटोसिंथेसिस की मदद से। समझ में आ रहा है। तो ऑब्वियसली दोनों ही स्टेटमेंट सही है, ट्रू है, मीन्स असर्शन भी ट्रू है एंड व्हाट, रीजन इज ऑल्सो ट्रू, है ना। असर्शन इज द ग्रीन प्लांट्स आर ऑल्सो नोन एज प्रोड्यूसर्स, इट इज ट्रू, एंड रीजन क्या है, ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, तो ये भी क्या है, ट्रू है। तो बोथ असर्शन एंड रीजन बोथ आर ट्रू, और जब असर्शन और रीजन दोनों ट्रू होंगे तो कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा बच्चों, यस, ऑप्शन सी, है ना। तो इसके लिए आपका ऑप्शन क्या सही होगा, सी। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर थर्ड पे आते हैं। assertion, carnivores like lion and tiger have wide and blunt teeth, जो कार्निवोर्स होते हैं, है ना, जैसे लायन हो गया, टाइगर हो गए, है ना, इनके वाइड और ब्लंट टीथ होते हैं, क्या ये स्टेटमेंट सही है? याद करो, इज द स्टेटमेंट ट्रू? जो पहले बात तो बताओ कार्निवोर्स क्या होता है, व्हाट आर कार्निवोर्स? कार्निवोर्स आर दोज विच टेक्स क्या, फ्लैश ऑफ द मीट, है ना।
यानी जो जानवरों को खाते हैं, फ्लैश को खाते हैं, मीट को खाते हैं, वो क्या बोलते हैं हम लोग? कार्निवोर्स बोलते हैं। तो कार्निवोर्स के जो टीथ होते हैं वो क्या ब्लंट होते हैं और चौड़े होते हैं? नहीं। आपने क्या पढ़ा है कार्निवोर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स में कि जो कार्निवोर्स होते हैं जैसे लायन, टाइगर, उनके जो टीथ होते हैं बहुत ही शार्प होते हैं। पढ़ा है आपने? बहुत ही शार्प पॉइंटेड होते हैं, है ना? तो आपका ये जो असर्शन है ये क्या हो गया बच्चों? फॉल्स हो गया, है ना? क्योंकि भाई यहाँ पे ये जो स्टेटमेंट दिया हुआ है ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, चलो अब आगे रीज़न देखते हैं। रीज़न वाला स्टेटमेंट, इट इज सेइंग दैट कार्निवोर्स हैव शार्प क्लॉज एंड पावरफुल जॉज which help them to tear the flesh. Yes, this statement is true. है ना? कार्निवोर्स के पास क्या होता है? बहुत ही शार्प क्लॉज होते हैं, है ना? और बहुत ही पावरफुल जॉज होते हैं। क्यों होते हैं ऐसे? क्योंकि क्लॉज से क्या करता है? वो फ्लैश को, अपने शिकार को पकड़ता है, ठीक है, होल्ड करता है, और जो उसके पास पावरफुल जबड़े होते हैं, जो जॉज होते हैं, उसकी मदद से वो फ्लैश को क्या करता है? टीयर अप करता है ना? तो carnivores have sharp claws and powerful jaws which help them to tear the flesh. This statement is true. Getting my point? So in question number 3, assertion is false and reason is what? True. तो इस केस में कौन सा ऑप्शन होगा जहाँ पे assertion false हो और reason आपका true हो? ऑप्शन नंबर बी, है ना? तो क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या होगा? बी होगा। समझ में आ रहा है ना? इस टाइप के क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे हैं कैसे अटेम्प्ट कर रहे हैं अगर एग्जाम में आते हैं असर्शन और रीजन टाइप। इसलिए आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 4। विटामिन्स ए, डी, ई एंड के आर वाटर सॉल्युबल विटामिन्स। याद करो सेकेंड चैप्टर फूड एंड इट्स कंपोनेंट्स। याद आया? मैंने आपको वहाँ पे बताया था कि विटामिन्स आर ऑफ 2 टाइप्स, वाटर सॉल्युबल एंड फैट सॉल्युबल। याद आया? वाटर सॉल्युबल विटामिन्स और फैट सॉल्युबल विटामिन 2 टाइप्स बताए थे। उनके एग्जांपल्स क्या क्या हैं? मैंने आपको एक तरीका बताया था याद करने के लिए, WBC और फैडेक, FADEK, फैडेक और WBC। मैंने आपको 2 तरीके बताया था लर्न करने का। आपको एक ट्रिक बताई थी। WBC, W से वाटर सॉल्युबल, W से क्या होगा? वाटर सॉल्युबल, और B और C क्या है? विटामिन है। यानी विटामिन B और विटामिन C वाटर सॉल्युबल होंगे। ये याद करने का तरीका क्या होगा? WBC। याद कर लो, हमेशा याद रहेगा, कभी नहीं भूलोगे आप, है ना? तो वाटर सॉल्युबल विटामिन कौन कौन से होते हैं? B और C। और फैडेक, FADEK, F से क्या होगा? फैट सॉल्युबल, और ADEK क्या हो गए? विटामिन हो गए। तो फैडेक करके अगर याद कर लोगे, है ना, तो हमेशा याद रहेगा। तो फैट सॉल्युबल विटामिन में कौन कौन से आते हैं? विटामिन A, विटामिन D, विटामिन E और विटामिन K। चलो ये हो गया, याद आ गया कुछ? चलो अब आते हैं अपने क्वेश्चन पे। Assertion is saying that vitamins A, D, E and K are water soluble vitamins. क्या ये स्टेटमेंट सही है बच्चों? नहीं। अभी मैंने आपको बताया कि जो विटामिन A, D, E और K होते हैं वो फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं। दे आर द फैट सॉल्युबल विटामिन। तो ऑब्वियसली ये स्टेटमेंट भी क्या है? यहाँ पे गलत है। यानी असर्शन इन क्वेश्चन नंबर 4 इज व्हाट? रॉन्ग, फॉल्स। रीजन देखते हैं, रीजन वाला स्टेटमेंट, वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर इन आवर फैट टिश्यूज। बताइए, जो वाटर सॉल्युबल विटामिन होते हैं वो क्या हमारे फैट टिश्यूज में स्टोर होते हैं? नहीं होते, है ना? मैंने आपको बताया था कि जो वाटर सॉल्युबल विटामिन हैं वो स्टोर नहीं होते हमारे बॉडी में, उसको हमको बाहर से लेना पड़ता है फूड के साथ, है ना? फैट सॉल्युबल विटामिन को भी हमको बाहर से लेना पड़ता है, लेकिन जब वो एक्सेस हो जाते हैं तो हमारी बॉडी में क्या हो जाते हैं? स्टोर हो जाते हैं फैट सॉल्युबल विटामिन, फैटी टिश्यूज़ में स्टोर हो जाते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो स्टेटमेंट है रीज़न वाला कि वाटर सॉल्युबल विटामिन स्टोर इन आवर फैट टिश्यूज़, ये क्या होगा? फॉल्स होगा ये भी।
तो क्वेश्चन नंबर 4 के लिए क्या हो गया, स्टेटमेंट भी फॉल्स एंड व्हाट रीजन भी फॉल्स, यानी दोनों ही फॉल्स होंगे। तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर डी, मीन्स बोथ असर्शन एंड रीजन इज व्हाट फॉल्स। यू आर गेटिंग माई पॉइंट, है ना। तो इस तरीके से इन क्वेश्चंस को हम क्या करेंगे बच्चों, अटेम्प्ट करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। मैंने आपको 4 क्वेश्चंस एज ए एग्जाम्पल समझाए हैं, ठीक है। अब जो बाकी के इस जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 एंड क्वेश्चन नंबर 10, ये आप खुद करेंगे। ये आपका क्या है, होमवर्क है ना। इनको आप अच्छे से पढ़ेंगे, इनको एनालाइज करेंगे, और एनालाइज करने के बाद, ठीक है, आप इसको करने के बाद, ठीक है, मुझे दिखाएंगे, मुझे भेजेंगे, मुझे सबमिट करेंगे, ठीक है ना। समझ में आ रहा है। कहीं भी कोई प्रॉब्लम हो असर्शन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में तो प्लीज़ मुझसे पूछ लीजिए। और आज का वीडियो स्किप मत करना, जरूर से देखना, इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर हाफ ईयरली एग्जाम्स। समझ में आ रहा है ना, ठीक है। तो क्योंकि अब हमें रिवीजन स्टार्ट करना है, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। चैप्टर नंबर 10 तक आपका आएगा, 1 से लेकर के 10 तक आपका आएगा हाफ ईयरली में, जिसमें से 2 चैप्टर्स नहीं आएंगे बीच के, वो आपको पता है, मैंने बताया हुआ है। सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स एंड चेंजेस अराउंड अस, ये 2 चैप्टर्स आपको वहाँ से रिमूव कर देने हैं, ठीक है ना। सो बी रेडी फॉर दैट। आज के लिए इतना ही। नया वीडियो है आज का बच्चों, और बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है आपके लिए। असर्शन रीजन टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। गेटिंग माई पॉइंट। तो प्लीज़ गो थ्रू इट, ठीक है, अच्छे से समझिए। कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट वन पे जब भी मिलेंगे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, ठीक है, और साथ में रिवीजन भी चलता रहेगा। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।